मुख्यमंत्री जी आए थे, लेकिन हालांकि अपनी कुर्सी पे नहीं बैठा, पीछे जाके बैठ गया। क्यों पीछे? अब पीछे बैठ गए तो अब वो कहेंगे ना मुख्यमंत्री क्यों क्यों पीछे बैठ गया। हो सकता है हम नजर आ गए होंगे, इसलिए पीछे जाके बैठ गए। बड़ा आंदोलन। तो सरकार अब देख लीजिए कहाँ से क्या हो गया बिहार का स्थिति कि पुलिस को AK-47 चलाना पड़ रहा है। तो सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, आंदोलन में हम गए थे जेल, हमारा पिता भी छात्र आंदोलन में उन्होंने भी आवाज उठाया तो वो भी जेल गए थे, सभी नेता जेल गए थे। तो एक्सपीरियंस क्या, और जेल में तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही हुआ, हम उसी कुल से हैं। तेजप्रताप यादव से क्या बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी डरते हैं? आखिर क्यों तेजप्रताप यादव ने ये कह दिया कि मुझे देख करके वो अपनी सीट छोड़ करके पीछे बैठ गए? नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। तो कल पटना में आशुतोष राणा आए थे अपने एक कार्यक्रम को लेकर के, मेरे राम, जो कि बहुत ही सुंदर भव्य तरीके से देखने को मिला और भारी भीड़ जो है वो भी दिखाई दी। अब ऐसे में आपको बताएं तो आशुतोष राणा के इस कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचते हैं और तेजप्रताप यादव भी जाते हुए दिखाई देते हैं। वैसे में एक तस्वीर जो है जिसकी खूब चर्चा हो रही है, जिसमें तेजप्रताप यादव तो मौजूद है, लेकिन उनके पीछे जो है वो सम्राट चौधरी बैठे हुए। हालांकि सम्राट चौधरी सूबे के मुख्यमंत्री हैं तो उनकी जो सीट है वो आगे थी, लेकिन वो उस सीट पे ना बैठ करके पीछे बैठते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसे में तेजप्रताप यादव से जब सवाल किया गया तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने क्या जवाब दिया होगा। अनोखे अंदाज से बोलने के लिए जाने जाने वाले तेजप्रताप यादव ने कहा कि वो शायद हमको देख लिए होंगे, इसीलिए वो पीछे बैठ गए होंगे। तेजप्रताप यादव ने सिर्फ सम्राट चौधरी के बारे में ही नहीं बल्कि बिहार के कई ज्वलंत मुद्दों के बारे में भी बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि छात्र के लिए वो हमेशा आवाज उठाते हैं और आवाज उठाते भी रहेंगे। जब तेजप्रताप यादव को जेल भेजा गया उसके बारे में वो क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आइए हम आपको वो सुनाते हैं। मेरे राम कार्यक्रम है, धर्म से जुड़ा हुआ है, और मैं पहले भी आशुतोष राणा जी का कार्यक्रम में देखा हूँ और ये दूसरी बार है। और जो कैरेक्टर में जो राम है, राहुल जी, मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती है, तो उन्होंने कराया सब, मैं आकर के देखा रहा हूँ। मुख्यमंत्री भी आए थे। हाँ, मुख्यमंत्री जी आए थे, लेकिन हालांकि अपनी कुर्सी पे नहीं बैठा, पीछे जाके बैठ गया। क्यों पीछे? अब पीछे बैठ गए तो अब वो कहेंगे ना मुख्यमंत्री क्यों क्यों पीछे बैठ गया। हो सकता है हम नजर आ गए होंगे, इसलिए पीछे जाके बैठ गए। बड़ा आंदोलन था तेजप्रताप जी, और मुझे लगता है कि नेता में नाम सबसे पहला अगर इस आंदोलन में जाने का आएगा तो वो शायद आपका है। हम तो आंदोलन में रहे हैं शुरू से, और हमेशा नौजवानों के लिए आवाज़ उठाने का काम किया है मैंने, और आगे भी उठाते रहेंगे। जेल चलाने वाले पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया। हाँ, AK-47 चलाने वाले पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया। हाँ, ये तो सरकार अब देख लीजिए कहाँ से क्या हो गया बिहार का स्थिति कि पुलिस को AK-47 चलाना पड़ रहा है। तो सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, अपने आप जो जेल गए उस दिन का घटनाक्रम हम लोगों को भी याद है, क्या परिस्थितियां थी और क्या कहेंगे अपने तो हम तो आंदोलन में हम गए थे जेल, हमारा पिता भी छात्र आंदोलन में उन्होंने भी आवाज उठाया तो वो भी जेल गए थे, सभी नेता जेल गए थे। तो एक्सपीरियंस क्या, और जेल में तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही हुआ, हम उसी कुल से हैं, यदु कुल से। आगे के हमेशा युवाओं के लिए खड़ा रहूंगा मैं। हमारी रणनीति कि जब तक युवाओं को उसका अधिकार नहीं मिल जाता तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सुना आपने कि जेजेडी सुप्रीमो तेजप्रताप यादव का क्या कुछ कहना है। उन्होंने कहा कि हम तो उसी वंशज हैं, उसी कुल से आते हैं जिसका जन्म जो है जेल में हुआ था, तो जेल जाने से मुझे कैसा डर। तेजप्रताप यादव ने इसके अलावा ये भी कहा सम्राट चौधरी के बारे में, और छात्र आंदोलन में बहुत सारे बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, उसके अलावा उनको जेल भेजा गया, बहुत घंटों के बाद उनको छोड़ा गया। इन सभी मुद्दों को लेकर के तेजप्रताप यादव जो है वो क्या कुछ कह रहे थे। साथ ही साथ आपको बताएं तो बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के तेजप्रताप यादव ने भी बड़ी बात कह दी है। और इन सब चीजों के बीच में आपको मालूम होगा कि तेजस्वी यादव को लेकर के कांग्रेस के जो नेता हैं उनका दावा है कि उन्होंने भाजपा के साथ डील डन कर ली है। ऐसे में कल से ये जो बवाल है काफी ज्यादा हो रहा है। कांग्रेस के इस बयान के बाद तो ये पकड़ा हुआ है कि आखिर क्यों कांग्रेस ने इतनी बड़ी बात कह दी। क्या वाकई तेजस्वी यादव जो है
कांग्रेस को छोड़ करके, महागठबंधन को छोड़ करके एनडीए के साथ मिले हुए हैं, क्या उन्होंने भाजपा से हाथ मिला लिए, बहुत सारी जो बातें हैं वो कही जा रही है। और इसी सिलसिले में देखिए कि तेज प्रताप यादव से भी बहुत सारे राजनीतिक सवाल जो है वो दागे गए, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि ठीक है, प्रदर्शन करना है, छात्रों के खिलाफ अगर आप प्रदर्शन करें तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। साथ ही साथ महागठबंधन में टूट को लेकर के भी क्या कुछ बातें जो है वो कहते नजर आ रहे हैं तेज प्रताप यादव, ये हमने आपको सुनाया। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।